नमस्कार, मैं हूं ममता सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया हेडलाइन 24 न्यूज। चलिए बात करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों से। चुनाव से संबंधित सभी निर्देशों का तत्परता से पालन करने वाले कलेक्टर ने दिए निर्देश। आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई के निर्देश। 21 अक्टूबर से दाखिल किए जाएंगे नामांकन पत्र। 17 नवंबर को होगा मतदान। विधानसभा चुनाव का कार्यक्रम निर्वाचन आयोग के द्वारा घोषित कर दिया गया है। कार्यक्रम में घोषित होते ही कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रतिभा पाल ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में जिला अधिकारियों के रिटर्निंग ऑफिसर तथा नोडल अधिकारियों को चुनाव संबंधी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चुनाव की तैयारी के लिए बहुत कम समय बचा है। सभी रिटर्निंग ऑफिसर अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में समस्त कार्यवाहियां तत्काल शुरू कर दें। निर्वाचन की चूंकि अपनी आचार संहिता प्रभावशील हो गई है, इसी को दृष्टिगत रखते हुए आज सभी आरओस की, सभी एआरओस की, जिसमें सभी सीओ जनपद, सीएमओज और नोडल अधिकारी थे, उनकी सभी की बैठक हुई है। उद्देश्य ये था कि आने वाले जो 21 तारीख है तब से हम लोगों के नॉमिनेशन शुरू हो जाएंगे, तो सभी आरओ और एआरओ तैयार रहें, उनकी पूरी तैयारियाँ रहें, क्या काम उनको ऐसे हैं जो करने के हैं, तैयारियां कौन सी करनी है, इन सभी विषयों पर विस्तृत निर्देश दिए गए। साथ ही साथ एमसीसी का वायलेशन कहीं भी पूरे ज़िले में ना हो। सभी विधानसभाओं में किस प्रकार से राजनीतिक दलों को सभाओं की, जुलूस की अनुमतियां जारी होनी है, किस तरीके से प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयाँ होनी है, मतदान केंद्रों की व्यवस्थाओं में अब क्या तैयारियाँ करनी है, इन सभी विषयों पर विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ जो नोडल अधिकारी बनाए गए हैं विभिन्न कार्यों के लिए, चाहे वो सामग्री का वितरण हो, चाहे ट्रेनिंग एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है ट्रेनिंग का, इलेक्शन का, तो ट्रेनिंग के भी नोडल अधिकारी को ये निर्देश दिए गए हैं कि ट्रेनिंग का पूरा शेड्यूल जारी हो चुका है अपने यहाँ, तो उस अनुसार अब ट्रेनिंग शुरू हो जाए। ट्रेनिंग की क्वालिटी अच्छी रखी जाए, लोगों के हैंड्स ऑन रखे जाएँ, ताकि जो भी ट्रेनिंग हो रही है उनमें सभी जो इलेक्शन से जुड़े हुए अपने कर्मचारी हैं उन सभी को कम से कम ईवीएम का संचालन आता हो, ताकि मतदान के दिन जो ईवीएम में कभी कभी दिक्कतें आती हैं वैसा कहीं सामना हम लोगों को किसी मतदान केंद्र पर ना करना पड़े। तो इस तरीके से एक विस्तृत ओवरऑल समीक्षा, ओवरऑल दिशा निर्देश, आगामी 10 दिन की जो हम लोगों की कार्यप्रणाली क्या रहेगी, उसकी क्या रणनीति रहेगी, इसके लिए आज की बैठक बुलाई गई थी। और पोस्टर बैनर वगैरह जो शहर में लगाए जा रहे हैं, संपत्ति विरूपण को लेकर भी लगातार सभी जगह कार्रवाइयाँ हो रही हैं, न सिर्फ नगरीय क्षेत्र में बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में भी। सीओ जनपद, सभी नगर पंचायतों में सीएमओज और नगर निगम रीवा के अंतर्गत कमिश्नर नगर निगम को ये निर्देश दिए गए हैं कि संपत्ति विरूपण की सख्त कार्रवाइयाँ करें, और जितने भी सरकारी भवन अपने थे उन पे से किसी भी प्रकार के पोस्टर बैनर इस प्रकार के नहीं हैं, सभी हटा लिए गए हैं और आगे भी कार्रवाइयाँ लगातार जारी हैं। अब यदि ये नया कोई विषय संज्ञान में आएगा कि किसी सरकारी संपत्ति पर किसी भी प्रकार का विरूपण किया गया है, तो हम लोग उसमें संगत जो धाराएं या संपत्ति विरूपण अधिनियम की उसमें कार्रवाई करेंगे। आचार संहिता में जैसे उल्लंघन कोई करता है उसमें कैसे कार्रवाई की जाएगी? एमसीसी का जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसके संबंध में धारा 144 का आदेश जारी किया गया है, और उसमें विस्तृत रूप से निर्देश दिए गए हैं कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो एमसीसी के वायलेशन की श्रेणी में आती हैं, और सभी को दिशा निर्देश भी ये दिए गए हैं कि इस तरीके का कोई भी काम ना करें जिससे कि आचार संहिता का उल्लंघन हो, जिसमें सभी जो राजनीतिक दल हैं उनकी भी स्टैंडिंग कमेटी में बैठक के दौरान सभी को ये निर्देश दिए गए हैं, सभी को ये सूचना भी दी गई है कि उनको कौन से काम नहीं करने हैं। यदि कोई भी व्यक्ति एमसीसी का कोई वायलेशन करता है तो हम लोग आईपीसी की धाराओं में, सुसंगत धाराओं में कार्रवाई करेंगे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।